हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट इन महाराष्ट्र, हमारा विशेष खंड जो आपको अवगत कराता है देश की आर्थिक राजधानी और महाराष्ट्र की नवीनतम प्रगति से। आइए डालते हैं एक नजर इस सप्ताह की प्रमुख सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में अब डाक सेवाएं डिजिटल और स्मार्ट होने जा रही हैं। तकनीक और पारदर्शिता के इस मेल से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच अब और भी आसान और तेज होगी। महाराष्ट्र राज्य डाक सेवाओं को आधुनिक और नागरिक अनुकूल बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य डाकघरों को भविष्य के सर्विस सेंटर के रूप में परिवर्तित करना है, ताकि सरकारी सेवाएं हर नागरिक के लिए अधिक सुलभ और डिजिटल रूप से सशक्त बन सके। उन्नत डाक नेटवर्क के तहत अब त्वरित वितरण प्रणाली और डिजिटल एकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इस आधुनिकीकरण से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संचार और आवश्यक सेवाओं का बुनियादी ढांचा और अधिक मजबूत होगा। इंडिया पोस्ट के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी बढ़ाना इस योजना का लक्ष्य है। इससे नागरिकों को वित्तीय और सरकारी सेवाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ और भी कम समय में मिल सकेगा। सतारा में बन रहा आधुनिक केबल स्टेट पुल अब अंतिम चरण में है, जिसका जायजा लेने खुद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे निर्माण स्थल पर पहुंचे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सतारा जिले के महाबलेश्वर तालुका में निर्माणाधीन तापोला अहीर केबल स्टेट ब्रिज का निरीक्षण किया। विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इस भव्य पुल का लगभग 95% कार्य पूर्ण हो चुका है। जावली घाटी और कोयना नदी बेसिन के ऊपर बनाया जा रहा ये पुल कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र के बीच संपर्क का मुख्य सूत्र बनेगा। इसके शुरू होने से स्थानीय निवासियों को करीब 45 किलोमीटर के चक्करदार सफर से मुक्ति मिलेगी। प्रशासन के अनुसार पुल के सड़क मार्ग का काम लगभग पूरा है, जबकि व्यूइंग गैलरी के निर्माण में कुछ माह का समय और लगेगा। संभावना है कि इस दीपावली तक सेतु को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने रायगढ़ के विकास को नई रफ्तार देते हुए कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भूमि पूजन संपन्न किया। सरकार का लक्ष्य रायगढ़ को आधुनिक नागरिक सुविधाओं से युक्त कर राज्य में संतुलित क्षेत्रीय विकास के विजन को धरातल पर उतारना है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने रायगढ़ जिले का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन किया, जो स्थानीय बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। अपने दौरे के दौरान सुनेत्रा पवार ने रायगढ़ में विकास कार्यों को गति देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विशेष रूप से बेहतर कनेक्टिविटी, नागरिक सुविधाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा, ये पहल महाराष्ट्र सरकार के संतुलित क्षेत्रीय विकास के विजन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य के हर कोने में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को समयबद्ध तरीके से पूरा करना है। भारत और वियतनाम के व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मुलाकात में महाराष्ट्र को एक प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में पेश करते हुए लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का मुंबई आगमन पर भव्य स्वागत किया। यह यात्रा भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। बैठक और भारत वियतनाम बिजनेस फोरम के दौरान व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में आपसी साझेदारी बढ़ाने पर गहन चर्चा की गई। मुख्यमंत्री फडणवीस ने महाराष्ट्र को भारत के वित्तीय और औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वियतनाम के साथ सहयोग बढ़ने से व्यापार, नवाचार और निवेशकों के लिए विकास के नए द्वार खुलेंगे।
नासिक अब सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि उद्योगों का नया गढ़ बनने जा रहा है, जहां कुंभ उद्योग संगम के जरिए हजारों करोड़ के निवेश पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भव्य विकास कार्यों की योजना साझा कर नासिक को निवेश का नया केंद्र बताया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की गरिमामयी उपस्थिति में नासिक में कुंभ उद्योग संगम और नासिक जिला निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिले को औद्योगिक बनाने की दिशा में बड़ी छलांग है। इस अवसर पर 300 से अधिक सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे 13,190 करोड़ का निवेश सुनिश्चित हुआ। इससे लगभग 32,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही कुंभ मेले से जुड़े विकास कार्यों के लिए सरकार 33,000 करोड़ का निवेश कर रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, ये पहल नासिक को उद्योग और पर्यटन के एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करेगी, जहां हमारी सनातन संस्कृति और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सुंदर समन्वय देखने को मिलेगा। ये थे महाराष्ट्र से इस सप्ताह के मुख्य समाचार। बने रहिए नेक्स्ट इन महाराष्ट्र के साथ।